परमात्मा की खोज बाहर या भीतर? मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, परमात्मा कहाँ है? क्या वो कहीं बाहर किसी लोक में स्थित है या वो हमारे भीतर ही बसता है? इस प्रश्न ने अनगिनत ऋषि मुनियों, संतों, योगियों और साधकों को चिंतन, साधना और आत्ममंथन की ओर प्रेरित किया है। परमात्मा शब्द दो भागों में विभाजित है, परम यानी सर्वोच्च और आत्मा यानी चेतना। जब हम आत्मा के परम स्वरूप की बात करते हैं तो उसे परमात्मा कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, अजर, अमर, निर्विकार और नित्य सत्ता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण है। बहुत से लोग मानते हैं कि परमात्मा किसी विशेष स्थान पर पाया जा सकता है, इसलिए वे मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों में जाते हैं। वे तीर्थ यात्राएं करते हैं, जैसे काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, वैष्णो देवी। वे आसमान की ओर देखकर उसे खोजते हैं। इन स्थानों पर जाकर उन्हें मानसिक शांति मिलती है। लेकिन क्या ये शांति स्थायी होती है? ये प्रश्न विचारणीय है। कई बार ये बाहरी साधना केवल धार्मिक परंपरा बनकर रह जाती है, जब तक कि व्यक्ति भीतर की यात्रा शुरू न करे। भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत और उपनिषद, बार बार इस बात पर बल देते हैं कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। उपनिषदों में कहा गया है, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा, परमात्मा हूं। तत्वमसि, तू वही है जो परमात्मा है। ईश्वरः सर्वभूताना हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। भगवद गीता 18.61। इन वाक्यों का अर्थ यह है कि परमात्मा किसी बाहरी लोक में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे मछली पानी में रहते हुए भी हर ओर तैरती है, वैसे ही परमात्मा इस जगत में हर जगह व्याप्त है, परंतु उसे देखने के लिए निर्मल चित्त चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, यदि तुम अपने भीतर झांकोगे तो परमात्मा तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे ही रूप में है। कबीर दास ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ये पंक्ति स्पष्ट करती है कि परमात्मा की खोज बाहर करने की बजाय अपने अंतर में झांकना अधिक सार्थक है। ये कहना अनुचित नहीं होगा कि बाहरी साधना भी एक माध्यम हो सकती है, परंतु उसका अंतिम उद्देश्य भीतर की यात्रा ही होनी चाहिए। बाहरी पूजा पाठ, ध्यान, भजन, कीर्तन हमें मन की शुद्धि की ओर ले जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब आत्मा की झलक मिलती है। इसलिए बाह्य पूजा साधना की शुरुआत है और आंतरिक अनुभव साधना की पूर्णता। ध्यान वो माध्यम है जिससे हम अपने भीतर उतरते हैं। जब इंद्रियां बाहर की ओर जाना बंद करती हैं और मन अंतर्मुख होता है, तब हमें अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप का अनुभव होता है। योग के माध्यम से आत्मा की अनुभूति होती है, और जब आत्मा की पहचान हो जाती है, तब ज्ञात होता है कि वही आत्मा वास्तव में परमात्मा का अंश है। क्या हर कोई परमात्मा का अनुभव कर सकता है? हाँ, हर कोई कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या उम्र का हो। बस शुद्ध मन, सच्ची लगन और निरंतर साधना की आवश्यकता होती है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभव है, प्रेम का, करुणा का, शांति का और चैतन्य का। जब हम भीतर के अंधकार को हटाते हैं तो प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है। जैसे दीपक का प्रकाश पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश संपूर्ण जीवन को प्रकाशित कर सकता है। लेकिन अगर हम दीवारों पर दीपक ढूंढते रहें और भीतर दिए को न जलाएं, तो प्रकाश कहां से आएगा? इसी प्रकार यदि हम परमात्मा को बाहर खोजते रहेंगे लेकिन आत्मा की ओर न देखें, तो सच्चा अनुभव नहीं मिलेगा। तो क्या परमात्मा बाहर है या भीतर? सत्य यह है कि परमात्मा हर जगह है, बाहर भी, भीतर भी। लेकिन जब तक भीतर की खोज नहीं होगी, तब तक बाहर की खोज अधूरी रहेगी। बाहर की खोज हमें प्रारंभ देती है, लेकिन भीतर की खोज हमें परमात्मा से मिलाती है।
जिस दिन हम आंखें मूंद कर अपने हृदय में उतरना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से परमात्मा की अनुभूति संभव हो जाती है। कबीर कहते हैं, मन के भीतर झांक रे बंदे, वही मिलेगा राम। जिसने भीतर झांका, उसने पाया सच्चा धाम।